हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मठ पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए उसकी तैयारी संबंधी गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस लेवल के प्रश्न सचिवालय सहायक में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिस जिस टाइप के प्रश्न हम आपको बताएंगे गणित से, यह सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में 2015 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस लेवल से, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा पर उसे 15% हानि पर उसे बेच देता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीएसएससी यानी बिहार एसएससी एग्जाम में 16/2/2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न को समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रश्न को, एक ही प्रश्न को पहले आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे, उससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर इसी टाइप के प्रश्नों में थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर कर दे तो आप उसे भी सॉल्व कर पाए, है कि नहीं। मान लीजिए कि भराटा रटा हुआ एक ही टाइप का अगर बात पढ़ते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है, तो आप लोग वैसे प्रश्नों में को सॉल्व करने में गड़बड़ा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उसे समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, तो फिर आपके लिए इसी टाइप के प्रश्न में अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दे, कुछ चेंज कर दे, तो आप वैसे प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर पाए। यह इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन को समझने का, गणित के क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जल्दी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखिए कि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में बेचता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सीखना है तो अच्छे से सीखना है। ठीक है, मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में बेच देता है, यानी उसके पास 2 घोड़ा था प्रत्येक को, यानी एक घोड़ा को 14,000 में, फिर दूसरे घोड़ा को 14,000 रुपए में बेच देता है। इस प्रकार क्या हुआ कि एक पर जो एक घोड़ा था, उसको जब 14,000 रुपए में बेचा तो उस पर उसको 15% का लाभ हो गया, और जब दूसरे घोड़ा को बेचा तो उसे 15% का हानि हो गया। तो इस प्रकार उसे पूरे बिजनेस में, पूरे व्यापार में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई, यह हमसे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों, हम आपको क्यों यह बात बता रहे थे समझने के लिए, उसे जरा सुन लीजिए। जरूरी नहीं है दोस्तों कि दोनों में, जैसे यहां दोनों में सेम 15% का लाभ और दूसरे में 15% की हानि, यह जरूरी नहीं है, चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए कह सकता है क्या कि 20% का लाभ और 15% की हानि, तो अगर चेंज भी रहे तो यही कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, या दोनों सेम रहे फिर भी दोस्तों आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, थोड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है। हम ऐसा ही कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये 14,000 रुपया जो दिया हुआ है कि 14,000 रुपया में बेचता है, प्रत्येक घोड़े को 14,000 रुपया में बेचता है, तो ये दोस्तों प्रत्येक घोड़ा को 14,000 में बेचे या 20,000 में बेचे या 1 लाख में बेचे, इस 14,000 जो रुपया बेचने वाला है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो हमें दोस्तों यहां लाभ और हानि से ही मतलब है, जो आपका 15% लाभ और 15% हानि दिया हुआ है। यहां चेंज भी हो सकता है, 20% लाभ 15% हानि, इस प्रकार कुछ भी, यानी हमको ये हानि और लाभ से मतलब है। कितना में खरीद रहा है, कितना में बेच रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब वह कंसेप्ट कौन सा है जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, पहले दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये 100, ये 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो ये 100 100 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, ये आपका जो लाभ हानि जो दिया हुआ है, इन दोनों का आपको अंतर कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। ये लाभ हानि जो दिया हुआ है, ये दोनों का अंतर कर लेना है। जैसे
एक पर लाभ हो रहा है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि, यानी कहने का मतलब कि 15 माइनस 15 अंतर कर लेना है दोनों का। अगर आता कि 20% का लाभ और 15% की हानि तो 20 माइनस 15 लिखते। क्लियर? ऐसा काम करना चाहिए दोस्तों कि जिससे आपको दो फायदा हो, दो से ज्यादा फायदा हो। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के पढ़े और केवल इसी टाइप के प्रश्नों को हम समझें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए ऐसा कि अगर इसमें चेंजिंग भी करें तो वो प्रश्न भी आपको समझ में आ जाए और उसको भी आप जल्दी बना पाए। आप ध्यान से देखते जाइए, हम दावे के साथ बोलते हैं दोस्तों, 100% दावे के साथ बोलते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद देख लेंगे, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो 15% का लाभ 15% यानी दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। माइनस का साइन देना है आपको, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए 2 इंटू 15% का लाभ है तो 15 लिखिए, फिर 15% की हानि है तो फिर 15 लिखिए, यानी जो लाभ हानि जो दिया हुआ रहेगा उसको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है 2 के साथ। 2 लिखना है और लाभ हानि जो भी लाभ हानि दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेना है। क्लियर? बाय फिर यहां 200 आपको लिखना है, ठीक है। 200 लिखना है, फिर क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है तो प्लस 15 लिखिए, फिर 15% की हानि हो रही है तो माइनस 15, यानी जहां लाभ होगा उसके पहले प्लस और जहां माइनस होगा, सॉरी जहां हानि होगा उसके पहले माइनस देना है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों देखिए कि 15 में 15 घटाएंगे, 15 में से 15 जाएगा तो ये तो हो जाएगा 0 और 0 में 100 से गुना करिएगा तो ये टोटल हो गया 0। क्लियर है कि नहीं बात? 15 में से पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 15 में से 15 घटाएंगे 0 और 0 में 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0, यानी इतना तो 0 हो गया। चलिए अब बच गया क्या? माइनस 15 में 2 से गुना करिएगा 30 और 30 में 15 से गुना करिएगा तो 30 में 15 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 15 45, 450 माइनस 450 आ गया। बाई का साइन दीजिए। अब देखिए फिर यहां 15 में से 15 घटाने के लिए बोल रहा है तो फिर ये तो 0 हो गया और ये बाई आपका हो गया 200। क्लियर? अब एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ये हो जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 4 पचे 20, यानी यह आ गया -9/4। 9 में 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा -2.25। अब ये माइनस आने से यह आपको ये पता चलता है माइनस आने से कि आपको ये व्यापार में हानि हुई है। अगर यह प्लस में आता तो आपको लाभ होता। तो इस व्यापार में दोस्तों उस व्यक्ति को 2.25 का हानि हुआ, देख लेंगे कि ऑप्शन में 2.25 हानि कहां है तो ऑप्शन डी में है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम पहले ही प्रश्न में देख लिए थे क्या है कि एक सेम है यानी लाभ हानि दोनों सेम है, तो अगर हम ये चीज जानते अगर हम तो ये काम करते? कभी नहीं करते, डायरेक्ट हम इसको लिख लेते, ठीक है। और फिर ये यहां भी माइनस नहीं करते, डायरेक्ट हम यहां लिख लेते क्या -2 अब 15 गुने 15 बाई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था हमको, सीधे बाई 200 लिख लेते। कब? जब दोनों लाभ हानि दोनों सेम वैल्यू रहेगा तब, और इसी को सॉल्व कर लेते तो मेरा आंसर आ जाता 2.25। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो वैल्यू दिया है लाभ हानि का सेम ही हो, अगर डिफरेंस भी होगा डिफरेंट भी होगा तो आप ये पूरा बताने का मेरा मकसद यह था कि अगर चेंज भी कर दे तो भी आप इस प्रश्न को आप चुटकियों में सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए? दोस्तों यह प्रश्न बिहार एसएससी के एग्जाम में 16/2/2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम लोग जल्दी में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए और समझिएगा। ये 10% बढ़ जाए घट जाए जो भी लिखा रहे उस वैल्यू को लिख लीजिए, 10 तो 10, बाई का साइन दीजिए। 100 में से घटाना बढ़ाना है, क्या घटाना बढ़ाना है? अगर यहां रहे कि बढ़ाई जाए तो -10 लिखना है, यानी यही 10 लिखना है। बढ़ाई वाला बात आए तो माइनस देना है, अगर घटाने वाला बात आए तो प्लस देना है। समझ लीजिए ध्यान से। और परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
10 100 में से 10 घटाइएगा 90 गुणे 100, एक शून्य से एक शून्य काटिए, 10 में 10 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा 100, 100/9 और 100 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, देख लेंगे ऑप्शन में कहा है 11 सही 1/9%, ऑप्शन डी में, और ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।